बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने भी तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक को उनको वापस ले लेनी चाहिए। ये जो मुतालबा कर दिया महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी, उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात में ये तय हो जाना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ, उनका ये कहना है कि अगर बानी इमरान खान पार्टी की आदत पर खुद ही अदम एतमाद कर देंगे तो फिर मुज़ाकरात शुरू अगर हो भी जाते हैं तो फिर बानी की हिमायत हासिल ना होते हुए मुज़ाकरात जाएंगे किस तरफ। तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की कॉल है उस पर भी इख्तलाफात हैं। क्या ये मामलात इस तरह से चलते रहेंगे या कुछ हल होता हुआ नजर आता है या नहीं, इस पे बात करने लगे। मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं आमिना शेख साहब और साथ ही में ज्वाइन किया साद रसूल साहब ने भी। वेलकम यू गाइज, आज आप हमारे साथ दोनों ही स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद भी कहते हैं। साथ साथ आपसे स्टार्ट लेती हूँ, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की फॉर नाउ कि तहरीक इंसाफ को ये कॉल वापस ले लेनी चाहिए, तो क्या तहरीक इंसाफ इस मशवरे पे अमल करते हुए नजर आती है आपको? महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहा कि तहरीक इंसाफ को ये बात वापस ले लेनी चाहिए और हुकूमत को एक डेट दे देनी चाहिए जिसके ऊपर नहीं, जिस पे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कोई हमें इसकी कोई डेडलाइन फिगर आउट कर लेनी चाहिए। कह रहे हैं ना मुज़ाकरात में ये तय कर लेना चाहिए कि कौन कितने अर्से। तो मैं महमूद खान अचकज़ई साहब की बात के अंदर अपनी भी नाकिसी आवाज़ शामिल करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों मशवरे बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की दोनों चीज़ों में बेहतरी होगी कि ये हुकूमत भी चली जाए और नाफरमानी भी ना हो। तो अगर ये किसी तरीके हम इस पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुंच जाएं कि एक तीर से दो शिकार हो जाएं, ना सिर्फ कि सिविल नाफरमानी की मूवमेंट ना हो जिसका कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, कि हुकूमत भी चली जाए, तो क्या ही दुआ मांगने में तो अल्लाह ताला ने कोई हद नहीं रखी हुई ना। तो आप दुआ तो इस तरह की बात मांग सकते हैं। महमूद साहब ने वो भी बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में किस तरह से हुकूमतें इस तरह से डिसाइड होता है कितने अरसे के लिए। अच्छा, लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट मैं गुजारिश करूंगा प्लीज। मेरा नहीं ख्याल कि सिविल नाफरमानी की मूवमेंट अगर ना चली तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और अगर चल गई तो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। सो आइदर वे रिगार्ड, अगर तो हम इसको जरा थोड़ा सा पार्स आउट कर लेते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीकें माजी में उस वक्त कामयाब हुई जब कुछ लोगों ने, जो इंडिजिनस लोग थे, उन्होंने किसी ऑक्यूपाइंग फोर्स के खिलाफ सिविल नाफरमानी की। जहाँ पे कॉलोनियल पावर्स थी वहाँ पे सिविल नाफरमानी हुई। यहाँ पे पाको हिंद के अंदर जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट्स कामयाब भी हुई। इसी तरह सब सहारा अफ्रीका के अंदर हुई, लैटिन अमेरिका के अंदर हुई, जहाँ पे कॉलोनियल पावर्स एग्जिस्ट कर रही थी, जहाँ पे ऑस्टेंसिबली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जमहूरी ताकत हो। लेकिन चले हम जमहूरी ना भी कहें तो हम ये कहें कि जहाँ पे डोमेस्टिक पावर हो, यानी कि लोग खुद ही आपस में डोमेस्टिक फोर्सेस की हुकूमत हो किसी तरीके से, वहाँ पे सिविल नाफरमानी की तारीख कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ निकल सकेगी, इस वजह से कि जो लोग सिविल नाफरमानी कर रहे होंगे, जो अपने बिल अदा नहीं कर रहे होंगे या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के अंदर अगर आप गैस का बिल ना अदा करें तो उसके कानून के नीचे कार्रवाई होगी, बिजली का बिल ना अदा करें तो मीटर कट जाएगा। इस तरह की कोर्सिव कार्रवाइयों की वजह से मेरा ख्याल है सिविल नाफरमानी प्रॉबेबली नहीं चल सकेगी। और मेरी दुआ है कि ये ना चल सके और कोई सियासी हल निकले, इस वजह से कि अगर ये चल पड़ी, अगर माजी की तरह हम नाकस और बेबस से तज्जियाकारों की जो इमरान खान के बारे में प्रेडिक्शंस हैं, अगर वो माजी की तरह फिर से गलत निकली, आपको याद ही होगा मुझसे तो बहुत बेहतर लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस को, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इस पार्टी का सफाया हो जाएगा, ये कहीं की नहीं रहेगी, अब खत्म शुद, अब दीगर इस तरह की बातें। इन पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई पार्टी खत्म नहीं होती। और इमरान खान साहब ने इन तमाम प्रेडिक्शंस को गलत प्रूफ किया। तो मेरी प्रेडिक्शन के वाकई ये नहीं चल सकेगी, इतनी कारामद शायद ना हो सिविल नाफरमानी की मूवमेंट, अगर इमरान खान साहब ने इसको डिसप्रूव कर दिया माजी की थ्योरीज की तरह, तो पाकिस्तान का मजीद नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस चीज़ पे रेस्ट करती है कि आप और मैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के पैसे देंगे, कोई अपने मोबाइल के फ़ोन के ऊपर टैक्स देंगे, कोई बिजली के बिल के ऊपर टैक्स देंगे। अगर ये चेन ब्रेक हो जाए तो हुकूमत क्या, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मशीनरी नहीं चल सकती। ठीक है। अच्छा आमिना, आज बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालिबात नहीं है,
हमारी शराइत नहीं, मुतालिबात है, हमारी दरख्वास्त है एक तरह से, वो ये कह रहे हैं. सो पीटीआई थोड़ी बहुत हमें मजीद लचक दिखाती हुई नजर आ रही है. आप लोग कंसिडर करेंगे इस लचक को? देखिए, अब कर लेनी चाहिए. अच्छी बात है. हमने कल भी ये बात की थी कि बैरिस्टर गौहर को उनकी अपनी पार्टी ये कहती है कि जी वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और वो हमारा एजेंडा शायद सही से नहीं बताते. मैं चाहती हूँ कि इस तरह की सॉफ्ट स्पोकन रवैया जो है उनकी बाकी पार्टी और इमरान खान साहब भी अपना लें तो बहुत अच्छी बात होगी. बात यह है कि इस तरह की बातें करना और सिविल नाफरमानी की बात करना और सारा कुछ करना, एक तो मुझे साथ साहब से बड़ा एतराज़ इस बात का है कि सिविल नाफरमानी की पूरी जो इन्होंने माशाल्लाह इतनी हिस्ट्री बताई और उसके बाद उसके रिपरकशंस बताए, तो उसमें इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी ये प्रॉब्लम है कि जो लोग सिविल नाफरमानी करेंगे उनके खिलाफ लॉ के तहत एक्शन लिया जाएगा तो शायद उनके लिए मुश्किल हो. मतलब इन प्रिंसिपल मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमेशा ये कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई फोर्स यूज ऑफ फोर्स ना हो, धरना देने की इजाज़त दे दें, ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो इनका मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं. तो मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बिल नहीं देंगे या जो लोग सिविल नाफरमानी करेंगे वो खुद पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? और अगर यही चीजें इस तरह की फरमानी तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये चल पड़े तो मुल्क के लिए, अगर ना चले तो एक और मसला, अगर चल पड़े तो ज्यादा मसला है. जिस वजह से नहीं होनी चाहिए. बट प्रॉब्लमैटिक पार्ट ये है कि अगर हम 3 लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के ये सोच समझ सकते हैं तो एक लीडर जो अपने आप को ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए मसीहा बन के आया हूँ, मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, मैं अवाम को हकीकी आजादी दिलवाऊंगा, बता दिए कि ये मैडम आप थोड़ी ज्यादा है. सॉरी मेरे सवाल का जवाब एक इम्पोर्टेंट बात मैंने कहनी है. और याद हमें ये रखना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि वो मदीना की रियासत बनाने निकला था, ये वो लीडर है कि जिस वक्त हजारा कौम अपनी लाशें रख के बैठी हुई थी और उसको बुला रही थी तो वो कहता था ये ब्लैकमेलर्स हैं. तो मुझे बताएं कि मुल्क को, हुकूमत को ये कहने वाला कि हम बिल नहीं देंगे, हम सिविल नाफरमानी करेंगे, वो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर नहीं है? अच्छा, मैं इसमें एक गुजारिश करूं. देखिए इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद करनी चाहिए. मैं तो क्योंकि मैडम की पार्टी का एक अदना सा वर्कर हूं, मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूं कि बिल्कुल आप तनकीद करें. लेकिन ना ये जो मैडम ने कहा ना कि अगर हमें स्टूडियो में बैठे हुए बात समझ आ रही है तो उनको समझ क्यों नहीं आ रही. मुझे ना इससे एक क्रिकेट का, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, तो मुझे एक वो किस्सा याद आ गया कि पाकिस्तान के एक बैट्समैन कमेंट्री कर रहे थे, वसीम अकरम साहब बॉलिंग करवा रहे थे. ठीक है. तो कमेंटेटर जो पाकिस्तानी था, उन्होंने वसीम अकरम ने बॉल करवाई और चौका पड़ गया. कमेंटेटर ने कहा कि पाकिस्तानी कमेंटेटर जो बैट्समैन थे असल में अपने करियर में, उन्होंने कहा ये इन्होंने बॉल ही गलत करवाई है, इसको तो ऐसे करवानी चाहिए थी, ऐसे करवानी चाहिए थी. साथ एक अंग्रेज कमेंटेटर बैठा हुआ था, उसने कहा कि आप प्लीज़ थोड़ी मेहरबानी करें, वो जो बॉल करवा रहे हैं ना वो वसीम अकरम है, उसको पता है आपसे बेहतर कि बॉल कैसे करवानी है. अच्छा. इमरान खान साहब आज 70-80% पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पोल्स के मुताबिक पॉपुलर हैं. चले नहीं माने 70-80%, 40-50% के अंदर पॉपुलर हैं. सुने, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी अकल में सियासत की एक ऐसी बात नहीं आ रही जो हमारी अकल में आ रही है. हम में से किसी के कहने पे आप और मैं अभी ये टेलीविजन पे अनाउंस करते हैं कि कल एक सेकंड वो एक पॉलिटिकल लीडर होंगे. मैं तो उनको वैसे एक कल्ट लीडर मानती हूँ, लेकिन चलो एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी है. लेकिन ये जैसे इन्होंने कहा कि कोई सियासी बात हमारी समझ में उनसे ज्यादा आ रही है, ये कहना गलत होगा. तो हाँ, अगर ये कहते कि लोगों के ऊपर हमला करने की बात, मुल्क पे हमला करने की बात, बच्चों को गुमराह करने की बात, पार्लियामेंट में जुदा रहलाने की बात उनको हमसे अच्छी आती है तो आती होगी. लेकिन जो कुछ उन्होंने पिछले माजी में उन्होंने और उनकी पार्टी ने किया, आज नहीं 2014 से लेके 2024 तक और करते जा रहे हैं. अभी भी उनको ये प्रॉब्लम है कि मेरे बाहर जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं वो सॉफ्ट क्यों है, वो सुलह सफाई क्यों कर रहे हैं. वो अभी भी ये चाहते हैं कि जलाओ घिराओ, क्योंकि उनकी मैं खत्म नहीं हुई कभी भी. ठीक है. आज नहीं, जब वो क्रिकेटर थे तब के जमाने से लेके जब वो पॉलिटिशियन बने, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जब वो कुछ नहीं रहे और वो जेल में कन्विक्टेड क्रिमिनल है, मुझे अलाउ कीजिए क्वेश्चन. उनकी मैं खत्म नहीं हुई. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और आज सिविल नाफरमानी भी इसलिए करनी है कि मैं इमरान खान जेल में. ठीक है. अगर मैं है तो वो गलत है, वो पाकिस्तान तो सबसे पहले आता है, कोई शक नहीं. हम तो रियाया हैं तो थोड़ी इजाजत के साथ ही बात करेंगे. गुजारिश ये है
کہ ریالٹیز کو جب تک آپ کچھ تسلیم نہیں کریں گے, اگر میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ سے مخاطب ہوں, تو بہت ساری اور گفتگو جو مجھے کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی. ریالٹیز کو تسلیم کریں کہ یہ پانی کا گلاس ہے, پسند ہے نہیں ہے, یہ پانی کا گلاس ہے, کچھ ریالٹیز ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی 2014 سے کیا اس سے پہلے کرکٹنگ ٹائم سے ایک عجیب سی پرسنالٹی ہے جو کہ خود پسندی میں ہے, دیگر چیزوں میں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو بھی پرسنالٹی ہے نا, وہ اس میں جتنی بھی خود پسندی ہے آپ کے مطابق, سب بہت سارے لوگوں کے مطابق, اس نے ان کی پاپولیرٹی نا باقی تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ایڈ اپ کر کے اس سے بھی ڈبل اس کی پاپولیرٹی ہے اس بندے کی. اس ریالٹی کو تسلیم کریں. سنیں میڈم, ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا, تو پاپولیرٹی یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ جمہوری فیصلے کیا ہوں گے اس ملک میں. پاپولیرٹی کا مطلب یہاں پہ جمہوریت ہے کہ میجورٹی آف دا لوگ کس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس بات کو آپ تسلیم کریں گے تو یہاں سے آگے رستے نکلیں گے. آپ اس کو ریڈیکیول کریں گے تو یہاں سے آگے رستے نہیں نکلیں گے. ہم اسی چوراہے کے اوپر واپس چکر کاٹتے رہیں گے. ہمیں دو باتیں تسلیم کرنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی میرے دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت ہے, لیکن میرے دلوں کے وزیر اعظم کے پاس پاکستان کے دلوں کے اوپر حکومت نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے. ان دو ریالٹیز کو تسلیم کر کے یہاں سے آگے کے سولوشن سوچنے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, سول نافرمانی کی کال کے لیے تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا گیا 15 دسمبر کو. ویسے بھی پشاور میں بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور اوبویسلی حکومت اس کو ڈسکس کر رہی ہوگی, جو کہ میجورٹی آپ کی حکومت ہے, آپ کی جماعت ہے, وہ ڈسکس کرتی ہوگی. سو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو آخری کارڈ کی بات کر رہے ہیں, پشاور میں کچھ ایسا اناؤنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں ایسا نہیں سمجھتی ہوں کہ پشاور میں کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. یہ تو انہوں نے ایک ببل کریٹ کیا ہے. آج نہیں, آج سے پہلے جتنے جلسے ہوئے, جتنے دھرنے ہوئے, ان پہ یہی کہا گیا. اب آپ اگر 26 نومبر کی مثال لے لیں تو پنجاب سے کوئی بھی نہیں آیا, ٹو دا ایکسٹینٹ وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, کیونکہ یہ پھر ان کو شاید بشرا بی بی ان کو بھی پارٹی سے نکال دیں. بٹ متعدد پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز, پنجاب اسمبلی کے ممبرز سے جب میں نے پرسنلی پوچھا, یہ میں آپ کو سنی سنائی بات نہیں بتا رہی کہ یار تم لوگ نہیں گئے 26 نومبر کے جلسے میں, انہوں نے کہا یار ہم پاگل ہیں. اور پھر بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 9 دسمبر کو بھی انہوں نے ایک ڈیٹ بیچ میں پہلے دی تھی کہ شاید 9 دسمبر کو ایک جلسہ کریں, تو اس کے اوپر بھی ان کے بہت سارے ممبرز نے خود یہ کہا کہ وی کین ناٹ ڈو دس. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنا, شور شرابہ کرنا, ہر جتنے لوگ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اس وقت, وہ علی امین گڈا پور ہو یا وہ کوئی اور ہو, وہ تو خود بینیفیشریز ہیں. وہ عمران خان کا نام یوز کر کے اچھی اچھی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, پاور انجوائے کر رہے ہیں, وہ تو بینیفیشریز ہیں. ان کے لیے دس از جسٹ اے اسٹیجڈ ڈراما. ٹھیک ہے. I don't see anything concrete coming out of it. جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, گورنمنٹ ڈیفینیٹلی چاہتی یہی ہے کہ ملک میں پیس رہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے, اب کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور کال دے رہے ہیں, تو اس میں تو تضاد, آپ اگر کسی کو نظر نہ آئے, ساتھ ساتھ بہت مسکرا رہے ہیں. مجھے حیرت ہے کہ ان کو پوائنٹ از کہ اس طرح سے نا انہوں نے کوئی گلاسز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ صرف ایک ٹریک پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کو یہ تضاد نہیں نظر آتا. یہ ہمیں ہر دفعہ کہتے ہیں مذاکرات کریں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم مذاکرات اس پارٹی سے کریں, ہمیں اس پارٹی سے مذاکرات کریں جو ہر 10 دن بعد ایک نئے جلسے کی کال دے دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب ہم کفن باندھ کے نکلیں, اب اس بار تو مار کے ہی آئیں گے یا مر کے آئیں گے. وہ تو اپنا کام کریں گے نا ساتھ ساتھ. This is no way of opposition. اچھا, آپ نے thank you for نمرا, thank you for using this word. مجھے یہ بتائیں, وہ اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اسمبلی میں آنا, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس کے اندر اپنا ان پٹ دینا, سرکاری پیسوں سے یہ پارلیمنٹ لاجز انجوائے کر رہے ہیں, یہ اپنی سیلریز انجوائے کر رہے ہیں, اپنا ٹی اے ڈی اے انجوائے کر رہے ہیں, اس کے بعد سڑکوں پہ نکل کے اسی حکومت کے پیسوں کے خلاف اور اسی حکومت کے خلاف جو احتجاج. دس از نو وے آف ڈوئنگ تھنگس. سب سے پہلے میں ریزائن کر دیں نا, ریزائن کر دیں اگر اتنا پرابلم ہے. میڈم کو کریکٹ کروں کہ حکومت کے پیسے نہیں ہیں, عوام کے پیسے ہیں. یہی کہنے لگی, عوام کے پیسے ہیں جو کہ حکومت خرچ کر رہی ہے. حکومت کے پیسے اپوزیشن نہیں خرچ کر رہی, حکومت کے پیسے, حکومت عوام کے پیسے خرچ کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے سے پیسے لے کے تو وہ یا شہباز شریف صاحب سے پیسے لے کے تو نہیں کوئی کر رہا ہے. نو, بٹ اف دے آر اگینسٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان دین دے شوڈ ریزائن. یہ ایسے نہیں, دیکھیں ہمیں کچھ ٹیمپریچرز کو مناسب کرنا چاہیے. گزارش
देखिए मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में 2-3 मेरा दफा क्वेश्चन प्लीज जरूर शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर की हमारी कॉल इमरान खान ने दी है और जो भी अब हमारा फैसला आएगा वो भी इमरान खान देंगे. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या मुमकिन पिछली कॉल पे भी यही कहा गया था. हाँ जी, यही कहा गया था. ऑब्वियसली क्योंकि मैं पार्टी तो अपनी पार्टी के लीडरान के साथ हम आवाज होके इमरान जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है और जो पीटीआई की इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है उस पर बहुत ज्यादा तनकीद करना चाहता हूँ. उनके साथ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई बंदा भी इस बात पे के ऊपर एग्री नहीं करेगा, ख्वाह अपोजिशन का सपोर्टर हो या पीटीआई का अपना सपोर्टर हो, कि पीटीआई की लीडरशिप ने वो तमाम काम किए या उस स्पिरिट से किए जो कि चले इमरान खान के जज्बात तो क्या ही होंगे, जो कि पीटीआई के अपने वर्कर्स के जज्बात हैं, उनके ऊपर भी पीटीआई के लीडरान जो इस वक्त मौजूद हैं वो पूरे नहीं उतरे और इसका बरमला ऐलान किया है पीटीआई के वोटर्स ने. ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ढकी छुपी बात है. लेकिन हमें प्लीज मेरी इस्तदा ये है कि हम अपने आप को ये कहते हैं, हम ये एक रोम के अंदर सेनेट का सिस्टम था ना, तो आप सबसे स्मार्ट लोग जो थे जिनको कोई इलेक्ट नहीं करता था, आप कहते थे ये सबसे स्मार्ट लोग हैं, ये पावरफुल हैं, इनके पास पैसे हैं, आप उनकी सेनेट बनाते थे, वो आगे हुकूमत चलाती थी सीजर के साथ मिलकर. हमारा ये निज़ाम नहीं है. अगर तो हमने सबसे काबिल लोग सिर्फ पकड़ने होते पाकिस्तान से, फिर तो ऑब्वियसली मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और अताउल्ला तारड़ साहब और ये सारे लोग सबसे काबिल तरीन की अगर लिस्ट बने पाकिस्तान में तो ये सर फहरिस्त होंगे, फिर तो इन्हीं की हुकूमत बनेगी. लेकिन हम इस निज़ाम में, काबिलियत के निज़ाम में नहीं रहते ना, हम जमहूर के निज़ाम में रहते हैं. जमहूर में जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग हैं ना उसकी हुकूमत बनती है. वो जैसा भी हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ हो, वो ना हो उतना क्वालिफाइड जितना कि मेरी पार्टी के लीडरान हैं, लेकिन अगर उसके साथ लोग हैं तो जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप उसकी बात सुन लें. ठीक. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ना सुने अली अमीन गंडापुर साहब की बात, शेख वकास साहब की बात, आप ना उनके ऊपर एतबार करें. आप इमरान खान साहब को भी अच्छा ना समझें, आप कहें कि जी बहुत खराब बंदे हैं, तो भी क्योंकि इस जमहूरियत के सिस्टम में उनके साथ एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन उनके साथ है, तो वो तो आपके लोग हैं ना, वो लोग तो आपके शहरी हैं, वो आपको टैक्स देते हैं, आपने उनको अस्पताल प्रोवाइड करने हैं, वो आपकी सड़कों पे टोल देते हैं, आप उन्हें को 2 सर्विसेज, वो तो आपके लोग हैं ना. क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंट परसेंटेज में वो लोग हैं, आप उनसे बात कर लें. आपको नहीं पसंद उनकी लीडरशिप, आप 100 एतराज करें उसके ऊपर, लेकिन उस सेंटिमेंट का क्या करेंगे जो कि इस वक्त इसमें एग्जिस्ट करता है. या निज़ाम चेंज कर दें, अभी 26वीं तरमीम की है, आप मजीद निज़ाम चेंज करते हैं, आप कहें कि जो सबसे सुपर क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, मरियम साहिबा, शहबाज साहब, अताउल्ला तारड़ साहब, नवाज शरीफ साहब, सिर्फ ये एक हम ऐसा मुकाबले का इम्तिहान बनाएंगे जिसमें से ये गुजर जाएंगे और फिर यही हुकूमत करेंगे, तो फिर ये कर लें. आपकी बातें जो है ना वो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में तो शायद अच्छी ये जमहूरियत नहीं है. मैं आपको बताती हूँ, जमहूरियत में ये नहीं होता कि अगर हमारी 22 करोड़ आवाम है तो हम 22 करोड़ आवाम को खड़ा करके और उसमें से हर एक बंदे का इशू सुनना शुरू करें. जमहूरियत ये होती है कि उस 22 करोड़ आवाम का एक नुमाइंदा होगा, हर बंदे का अपने एरिया का नुमाइंदा होगा, फिर उन सब का भी एक नुमाइंदा होगा. उनके नुमाइंदों को मान ले. नो प्लीज लेट मी फिनिश ना, मैं आपको उसी पे आ रही हूँ. आप मुझे ये बताएं, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि जी इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं और ये लोग जो सड़कों पे आते हैं वो उनके नुमाइंदे, ठीक है. अब मुझे ये बताएं कि हमें ये कौन इस बात की कंफर्मेशन देगा कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वही बाहर होगा, या जो बाहर वाले कह रहे हैं वही इमरान खान साहब कहेंगे. इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करेंगे तो किस बात की क्या गारंटी कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी उस बात पे खड़े रहेंगे, या हमें बुशरा बीबी अगर उनकी पैगाम रसा है इनके मुताबिक, इन्होंने पहले भी कहा, तो वो हमें जो आके बात कहेंगी, उन्होंने खुद कहा, मैंने क्या कहा. नो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वी आर डीलिंग विद. यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, हत्ता कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हम कमेटी जो है वो आप ये कह रही है कि उस पे आप एतमाद नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह करना चाहती है, लेकिन किसके साथ करे, ये बेबसी का आलम, इस पे दिल टूटता है. जैसे इन्होंने ये कहा है कि जी हुकूमत ऐसे करे और वो उसके अपने आवाम के नुमाइंदे को, हम आवाम को भी मानते हैं, हमने कभी इस चीज में तफरीक नहीं की कोई हमारा वोटर है या किसी और का वोटर है. हर पाकिस्तानी हमारे लिए एक जैसा, हर पाकिस्तानी के राइट्स एक जैसे हैं. हम ये नहीं कहते कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, हम कहते हैं कि हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले. लेकिन
तो ये उनका जो कौन 7 रुकनी नुमाइंदा है, कमेटी उनकी तश्कील दी आवाज गई है कौन PTI हमें की बताएगा? जानिब से? ये 7 रुकनी कमेटी आपका क्या ख्याल है, कल जो बात करेगी उसको इमरान खान साहब तस्लीम कर लेंगे? जो अभी तक की हिस्ट्री रही है, जो कुछ उनकी लीडरशिप ने किया, इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं, कहीं से पैगाम लेकिन आता ये है लोग कि तो वो बिल्कुल मुनासिब थे नाखुश ना है। बातचीत के लिए, तो हमने तो एतराज नहीं किया उनसे बात, फिर जब वो अभी हमसे तक बात कमेटी करेंगे। तश्कील क्यों नहीं दी गई? नहीं, जब वो हुकूमत हमसे की तरफ बात से क्यों नहीं हुकूमत की कमेटी? तरफ उसकी से वजह कमेटी तश्कील दे तब दी जाएगी ना, जब वो हमसे कोई ऑफिशियली कोई मैडम, कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने करेंगे। कह दिया ना हुकूमत officially। जो है वो टीवी की खबरें सुन के तो उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी ना, ये तो टीवी ने हमें खबर दी है कि जी वो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हैज देयर बीन एनी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम देम? नो। ओके, सो सी मैम, आई रियली there is डोंट a नो कि ये lacuna किधर there. जा रही है कहानी। गुजारिश ये है, मैं हुकूमत की बेबसी पे मातम को ना हूं। हुकूमत सॉल्व करना चाहती है, लेकिन वो ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पास नहीं हुई, वरना तो पाकिस्तान के सारे मसले सॉल्व हो जाते। वो खत नहीं लिखा गया जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के मसले सॉल्व कर ले, और जब तक वो खत लिख के कमेटी इनको एक मेन्यू के साथ बुलाती नहीं है, तब तक पाकिस्तान हमारे हाथ बंधे हैं। हम करना चाहते हैं आगे, लेकिन ना वो खत नहीं आया असल में, वो खत नहीं आया इस वजह से। क्योंकि जो लोग मुल्क पे हमला आवर होते रहे, जिनकी हिस्ट्री ये रही, जिन्होंने बार बार, आज मुझे बताएं, आप कह रही हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन्होंने 7 रुकनी कमेटी कर दी। साथ साहब अपनी वर्ल्ड में ये कहते हैं कि जी हुकूमत जो है उनको चाहिए था कि वो जाके उनके पैर पकड़ लेते और कहते कि मैं हर हालत में आप अगर हमसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत ही नहीं चलेगी। मुझे ये बताएं, वो फिर से एक और जलसे की कॉल दे रहे हैं, वो सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं, वो सुबह शाम इंतशार पसंद किस्म की वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। उनसे क्या मुज़ाकरात करें? उनका कौन सा एटीट्यूड, कौन सा बिहेवियर ये चीज बताता है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? असद कैसर साहब आके टीवी पे कहते हैं कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्योंकि नमरा खान ने अपने शो में बैठ के कह दिया है, किसी और एंकर ने शो में बैठ के कह दिया कि 7 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात करना चाहती है, तो क्या हुकूमत भागी चली जाए, आपके पास आ जाए या इनके पास आ जाए कि जी हाँ मेहरबानी करें मुज़ाकरात? मैं तो बड़ी जल्दी ये करवा दूं। How things work. He is a lawyer himself. There is a procedure. There is a way of doing things. And more than that, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि वो उनको आपकी मुज़ाकरात की इंटेंशन, आपके चाहिए, एक्ट्स, आपके एक्शंस में शो होनी चाहिए आपकी मुज़ाकरात की इंटेंशन। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत पे हमले करने का प्लान सुबह बनाएं और शाम को पांव पकड़ लें कि मुज़ाकरात करें। ये इमरान खान साहब की हिस्ट्री रही है। सुबह वो जलसा करते थे, साइफर लहराते थे, शाम को जाके GHQ में पांव पकड़ते थे। There has to be an end to this madness. ठीक है, We cannot let that एक और एहतजाज की कॉल आ सकती है तहरीक इंसाफ की जानिब से? शायद, मुझे नहीं पता कि तरीके इंसाफ की जानिब से क्या आएगा, लेकिन मैं मुझे खुशी हुई मैम की बात सुन के, जिसमें से हुकूमत की पॉलिसीज, आप हुकूमत अपने लीडरान को सुन के उनकी पॉलिसीज अखज़ करते हैं कि हुकूमत की मेरी क्या पॉलिसी है। तो एक पॉलिसी मुझे ये समझ आई कि अगर आपने हुकूमत से बात करनी है तो पहले आपको बिहेवियरली हुकूमत की कुछ पसंदीदा कंडीशंस को मानना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर एक मजदूर कहीं पे प्रोटेस्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ मैम एंड ऑर्डर की, कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस तो बड़ी क्लियर है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस में तो वो आ रहे थे ना। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस के साथ तो जो किया, कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस पाकिस्तान पे तो जो हमला करने किया, की इजाजत नहीं देती। नहीं मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, की गुजारिश ये है कि हमारी जो है हीरोज की जो यादगार है उस पे हमला करने की इजाजत सॉरी, नहीं गुजारिश ये है कि 9 मई के ऊपर तो हम सब एक ही पेज पे हैं कि फौरन से पहले सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन 26 नवंबर को कौन से चीज के ऊपर हमला हो रहा था? तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को तो तकरीबन खैर बात कह ही दिया है। बात यह है कि हुकूमत अगर, तो मैं आपको एक थोड़ी सिंपली गुजारिश करूं, अगर ये नेगोशिएशन कामयाब हो जाए तो फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? अगर ये नेगोशिएशन कामयाब हो जाए तो फायदा होगा इमरान खान साहब का और पाकिस्तान की आवाम का, और नुकसान किसका होगा? इसमें गिव अप किसको करना पड़ेगा? थोड़ा सा हुकूमत वक्त को, क्योंकि इमरान खान साहब की डिमांड्स ये हैं कि इलेक्शन का ये ऑडिट करवा लें, हमारे बंदे छोड़ दें, फ्री हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें, और दीगर मेरा ख्याल 9 मई की कमीशन के ऊपर बात की। तो मैं एक जुमला सिर्फ कहूं कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक एंड इफ इट टॉक्स लाइक अ डक तो इट्स अ डक। हमारी एक गवर्नमेंट है जो इंगेज भी नहीं कर रही, और जिसको इंगेज करके अगर सक्सेस मिला तो नुकसान होगा। तो ऐसे में मैंने जिस तरह कहा, इट्स अ डक। ठीक है, इट्स अ डक। चलें जी नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहती है, बाद ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं कि पीपल्स पार्टी के बाद अब हुकूमत की एक अपनी ही बड़ी इत्तेहादी जमात यानी कि एमक्यूएम ने भी हुकूमत छोड़ने का एक इंदिया दिया। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो ये कह रहे हैं कि ना जाने कब हम हुकूमत से नाराज हो जाएं, कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा। इस सेगमेंट का वैसे आगाज जो है ना वो मैं आमना से करूंगी। वो बाय द वे ये भी कहते हैं कि जिस हुकूमत में बलदियाती मामलात खुद मुख्तार न हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो बलदियाती इंतखाबात से लेके दीगर जो मामलात है बलदियाती, इन पे नाराजगी एमक्यूएम की है और आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड है, वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, वैसे मानते भी जल्दी हैं साथ साथ। ये भी एग्री करना पड़ेगा। सो आमना, इनको सीरियस लेंगे आप लोग? देखिए, सीरियस तो हम हर किसी को लेते हैं, हमारे जितने इत्तेहादी हैं या हमारी ऑपोजिशन जमातें भी हैं। अब उनको पता होगा कि वो क्यों नाराज है, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हुकूमत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम की बात है, आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट्स की सारी चीजें जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगी। So Saadav is not serious. नहीं, मैं अपनी पार्टी की हाँ मैं लाया हूँ। सादाब आपने आमना को हंसा दिया लेटर पे। About what बुशरा मानेका brings from the jail, उसके अलावा सीरियस इश्यूज। चले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे आ जाते हैं। So coming back to that, देखें, मुझे जो लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले पीपल्स पार्टी आके कुछ कहती है, उसके बाद एमक्यूएम को भी एक आइडिया आ जाता है कि हम भी नाराज हैं। सो मुझे लगता है कि इसके अंदर फैक्चुअल से ज्यादा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और ये तमाम वो जमातें हैं जिन्होंने अपना अपना शेयर पीएमएलएन की गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में लिया, वन वे और दी अदर। किसी ने मिनिस्ट्री ली, किसी ने प्रेसिडेंसी ली, किसी ने गवर्नरशिप ली। अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि हुकूमत क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और सारी जो परफॉर्मेंस का जो सेहरा है वो पीएमएलएन के सर पे है, बिकॉज ऑब्वियसली की पोजीशंस पीएमएलएन के पास हैं, गवर्नमेंट रन पीएमएलएन कर रही है। ये वो जमातें हैं जो किनारा कशी इख्तियार करती रही हुकूमत से पिछले 9-10 महीनों में और साथ साथ अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिफरेंट पोजीशंस के एंजॉय भी करती रही। ये भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट दैट दे आर ऑल पुलिंग आउट। एमक्यूएम के केस में तो और ज्यादा इसलिए कि मे बी अब वो अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े दिन 2-4, और ये उनकी हिस्ट्री रही है। ये पहली दफा की तो बात नहीं। आपको याद होगा पीडीएम के वक्त भी ये नाराज थे और इन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया था, फिर रात के 1 बजे ये मान गए थे कि हम वोट देंगे। सो ये तो उनकी हिस्ट्री रही है, ये वो बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। इसी पे तो वो हुकूमत का हिस्सा हुए थे ना। नो बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि इसमें यही तो उनकी शराइत थी कि हमें ये मिलेगा, अब वो शायद उनको नहीं मिल रहा। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये इतनी कोई सीरियस इशू है नहीं। जैसे आपने कहा कि वो जल्दी नाराज हो जाते हो, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। एक दिन उनके पास हुकूमत का वफद जाएगा, ए नहीं तो ए दे दो, बड़ी मेहरबानी, बात खत्म हो जाएगी। सो लेकिन इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट बात है ना, वो एमक्यूएम हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी हो, वो ये है कि हर किसी को अपनी अपने मफाद की पड़ी है। किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान फाइनली सही सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस बेहतर हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है। असल में जो जिस तरह से इन्होंने कहा जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, तो दुनिया में जितनी मुस्तहकम जमहूरियत वाले मुल्क हैं वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, लोग, आवाम एक पेज पे होती है जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है। जब किसी क्राइसिस से निकलना होता है, वी ऑल शुड बी ऑन वन पेज। सो आई थिंक, और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवसत से सबको ये कहना भी चाहती हूँ कि ये वक्त है कि हमारी आवाम को भी ये समझना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझना चाहिए। ठीक है साथ साहब, आपकी भी यही राय है? पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम भी आ रही है और हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमातें, इन्हीं की वजह से पीएमएलएन और ये इत्तेहादी जो हुकूमत बनी है, तो अगर ये पार्टीज अलग होना शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हुकूमत का नुकसान होगा। तो खुद हुकूमत पाकिस्तान किसी और की नाराजगी पे क्या? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इनकी क्या कोई वैलिड नाराजगियां हैं? कोई ऐसे मामलात है जो पहले तय पाए और उसके बाद वो पूरे नहीं? मेरी इसमें 2 गुजारिश आते हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि मामलात तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तो 26वीं तरमीम से अगले दिन ही कह दिया था कि हमारे से जो वादे किए गए थे चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन के ऊपर, वो नहीं पूरे किए गए। दीगर भी जिन लोगों ने हुकूमत के साथ वोट किया था उन्होंने कहा कि हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि वादे नहीं पूरे किए गए, दीगर लोग भी कह रहे हैं। ठीक, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो भी बात हुई कि इनसे कहानी ए नहीं थे ए ले लो के ऊपर खत्म हो जाएगी, ये कितनी स्टार्क रिमाइंडर है हमारी गवर्नेंस का। नो डाउट कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ना पिछलों से हुई, क्योंकि उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर अपने आप को
मैम ने लफ्ज यूज किया कि अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं एज दो ये एक और मैंने ये भी कॉर्पोरेशन कहा है। कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जी, कि जी, पॉलिटिकल जी, जी, पार्टीज जी, ये कर रही हैं और जो हुकूमत True, it is very एक्चुअल unfortunate if काम कर somebody रही है has- उसके ऊपर कोई फोकस ये नहीं कर रहा। इसमें मैडम की हम बिल्कुल मैम आपकी बात नहीं करें, हम गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की बात करें जिसकी मैम ने दुरुस्त अक्कासी की। Yeah. वो ये है कि एक शेयर होल्डिंग कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर जिस फरीक का जब थोड़ा सा दिल चाहता है तो वो अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए, ख्वाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से हो, ख्वाह वो दीगर चीजों से हो, और कुछ ले दे के इस पाए में से तो ये कहानी सेटल हो जाएगी सारे इत्तेहादियों के साथ। ये जिस पाए के अंदर हम ले दे की बात कर रहे हैं ना, ये आपका मेरा टैक्स का पैसा, और तो कोई पाए नहीं है ना हुकूमत के पास, और कौन सा पाए? आप जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जितनी सीटें देंगे, जितने प्रिविलेजेस देंगे, जितनी मिनिस्ट्रीज क्रिएट करेंगे, जितने उसके साथ दीगर चीजें चलेंगी, वो सारा नेशनल एक्सचेकर के पैसे के ऊपर चल रहा होगा ना। मतलब अपने घर से हसन नवाज साहब तो नहीं एवनफील्ड बेच के भी कोई चीज हमें देने के तैयार। तो ये कितनी अजीब बात है कि गवर्नेंस का दवाम इस सिस्टम में जो Shareholding. इस वक्त मौजूद है, हम माजी की अभी बात ही नहीं करते कि उस वक्त कैसे कैसे चीजें हुई, लेकिन इस वक्त जो सिस्टम मौजूद है उसकी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है, जो मैम ने बिल्कुल दुरुस्त बताई, कि ये एक फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जिसकी शेयर होल्डिंग मुख्तलिफ एंटिटीज को डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब कोई नाराज होता है तो उसके शेयर्स थोड़े से ऊपर नीचे करके ताकि उसका डिविडेंड थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मैं उसको मना बैरिस्टर लिया साहब, I would जाए। like लेकिन to, आपने I would मेरा like to question add भी- something to what he said. Please, sure, but- देखिए, it is one way of लुकिंग एट थिंग्स, जैसे इन्होंने कहा, और बड़े अफसोस की बात है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे अफसोस होता है जो इसको इस तरह समझते हैं, उससे ज्यादा अफसोस हो रहा है कि एक बहुत आलिम, फाजिल, मैडम, आप ये नॉलेजेबल बात नहीं कर इंसान, रहे। नॉलेजेबल शख्स जो है वो अगर इस तरह की बात पब्लिक टेलीविजन के ऊपर बैठ के करेगा कि जी ये एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें से हम सब अपना शेयर ले रहे हैं, नहीं सॉरी इससे मैम, मैंने ये- आपकी बात की तशरीह की जो मुझे नहीं, समझ आई। मेरी बात की तशरीह ये बिल्कुल नहीं थी, मैं इसीलिए आपको जी, जी। क्लैरिफाई करना शायर ने ये नहीं शायर। कहा था। शायर इस शेर में शायर बिल्कुल इस नहीं शेर में कहना नहीं चाह रहा था। मैं अपनी इस्लाह शायर के इस लिए- शेर में शायर हम वो बिल्कुल तशरीह नहीं करने मैं लगा है, साथ इस्लाह साथ के आप- लिए तैयार हूँ, हम तो हमेशा अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं। देखिए, इस्लाह की। पीएमएलएन ने जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई उस वक्त मुश्किल हालात में गवर्नमेंट बनाई, पीडीएम की गवर्नमेंट भी थी, उस वक्त भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया सिर्फ रियासत की बेहतर मफाद में। उसके बाद जब दोबारा गवर्नमेंट बनाई, पीएमएलएन ने कभी ये नहीं कहा कि हमने गवर्नमेंट नहीं बनानी, पीटीआई चाहती वो गवर्नमेंट बनाते, पीपल्स पार्टी चाहती, जिसके पास नंबर्स थे वो गवर्नमेंट बनाते। पीएमएलएन ने गवर्नमेंट बनाई, पीएमएलएन ने एक बेहतर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का मुजाहरा किया। वैसे इनको हर चीज में डेमोक्रेसी याद है, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि गवर्नमेंट में जब डेमोक्रेटिक पार्टीज आपके साथ ज्वाइन होती हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, Yeah. नॉट जस्ट इन द सेंस, इसमें इल्हाक टेक है। केयर का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जायदाद में से उनको हिस्सा देने लगे हैं, लेकिन उनको गवर्नेंस में एक शेयर दिया। मैम वैसे उनको अपनी governance जायदाद ये में से कहा- दे देना तो मसला कोई नहीं, एवनफील्ड के थोड़े से शेयर आप शुरू करें अपनी जायदाद थोड़ी सी मेरे साथ शेयर Public करें। की- F6 वाले public की- F6 वाले F6 घर वाले से घर शुरू से करते सीधा आ हैं। गए हम। F6 वाले घर नहीं से नहीं शुरू जरूर करते हैं। मैडम, पब्लिक एक्सचेकर से ना दें, पर्सनल मेरे से लेके दे दें, अपने से लेके दे दें, वो No, सही है। see, पब्लिक I'm just trying to एक्सचेकर से मैं ना आपको दें। question add कर लूं। एक सेकंड, मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कोई मिनिस्ट्री दी गई, उसके आप जो है उसकी Governor परफॉर्मेंस भी पे है। इशू रेज करें, उसकी परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करें। उसमें कोई पब्लिक का पैसा अगर साथ साहब को मिनिस्ट्री मिलेगी तो भी उतना ही पैसा खर्च होगा जितना एमक्यूएम को मिनिस्ट्री ठीक है, मिलने ठीक पे है, खर्च ठीक है, होगा। सो ठीक प्लीज इस तरह करके So, MQM आवाम के को जो गुमराह ना करें। आपका लीडर ऑलरेडी काफी कर एमक्यूएम चुका के है। जो शिकायत थी वो बल्दियाती निजाम से, और उनके जो ऑब्वियसली वो सबको पता है कि शुरू से उनकी कुछ शिकायत थी, वो अभी तक तहफुजात उनके दूर नहीं हो सके। फैसल वाड़ा साहब एक शो में ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि अनकरीब एक गवर्नर भी तब्दील होने लगा है। सो क्या ये एमक्यूएम के गवर्नर की बात हो रही थी? आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर नहीं, सकती इसके हैं ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म का कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। फैसल वाडा साहब को Definitely शायद you कोई must know कि इन्फॉर्मेशन उनके पास कोई नाराजगी इस तरह क्या की है MQM के साथ। इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई, देखिए बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं। गवर्नेंस जब मुल्क चल रहे होते हैं बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन होती है, पर उस पर कोई हतमी फैसला, पहले आपने एक दफा पूछा कि गवर्नर राज लगने लगे केपीके में, तो अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट भी नहीं है। इसी वो तो तरह इसके definitely ऊपर भी जो topics daily, नहीं, हाँ। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उसके ऊपर कोई अपडेट Bluff है। फिलहाल नहीं है। It's कोई just a bluff. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ब्लफ, ही माइट हैव सम इन्फॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। बट यू थिंक, ठीक है, चले आपका पॉइंट आ गया। साथ साथ अगर एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी भी चली जाती है, जरा नाराज हो जाती है, एमक्यूएम भी चली जाती है, तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? थोड़ी शेयर होल्डिंग एडजस्ट करेंगे और क्या ऑप्शन रहेगा?
भाई सोल्यूशन तो उन्होंने बता दिया ना, 2-4-5% शेयर ऊपर नीचे दे के तो इसको सेटल कर लेंगे। ये इसमें कोई मजायका मिला नहीं, इस बात का है कि कोई इनको मजायका हुकूमत नहीं। में कोई शेयर नहीं मिला, शायद मैं तो जो शेयर्स अगर इनके लीडर की हुकूमत होती इनको मिल जाते, अब ये खफा है कि हम मुझे शेयर या फिर शायद नाराज देखिए, मिनिस्ट्री मेरे नहीं तो अल्लाह मिली। का अल्लाह वही ताला कह का रहे हैं ना, बड़ा ये शुक्र अपने है। shares को रो रहे हैं। चलो, मैम अल्लाह ताला का let's बड़ा get back to शुक्र the है, question. सॉरी, कि मेरे तो लीडर की आजकल हुकूमत है, क्योंकि मैं तो दिलों के वजीर आजम का कायल हूँ। और दूसरी गुजारिश ये है कि मैं कभी भी किसी, जब दूसरी साइड भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी, तब भी मैं उसका ना हिस्सा था, ना मेरे पास कोई इस तरह की पॉलिटिकल फेवर थी। लेकिन गुजारिश करते हुए जिस बात के ऊपर हम, जिस सियासी नुक्ते के ऊपर बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम या ये लोग कैसे मानेंगे, तो मैम ने जो पहले बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त अकासी थी। लेकिन मेरा हमने ख्याल है- इनके दरमियान कोई बातचीत होते नहीं देखी है प्रॉपरली, जिस तरह से कि अगर जो रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी की है या एमक्यूएम की है, उसकी नहीं, हुकूमत बातचीत, देखिए बात कोई ओपन बातचीत हुकूमत थोड़ी ये समझे होनी कि है। political point scoring है तो फिर- सॉरी, देखिए उन्होंने जिस बात को किया और फिर अब वो थोड़ा सा उसमें से बैक ट्रैक कर रही हैं कि एक शेयर होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ना, कि आपको 2% ज्यादा मिलना backtrack चाहिए। नहीं कर रही। अच्छा, नहीं चले, नहीं कर रही, वो तो बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ना, कि मेरा 42% से 40 रह जाएगा और आपको 2% ज्यादा मिल जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन तो कभी भी ओपनली नहीं हो सकती ना। तो आपको कोई कमेटी बन के इसके ऊपर इस चलो, तरह के ठीक, मुज़ाकरा थोड़ी हो रहे होंगे। ये कॉन्वर्सेशन तो हमेशा ही पसे पर्दा हुई है, जब भी हुई है। तो आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगे, मैडम दुरुस्त कह रही हैं, ये इत्तेहादी वापस आ जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बड़ा ही प्रिसाइसली अगर आप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बल्दियाती निजाम से लेके मुतालिक जो एमक्यूएम के हमेशा से तहफुजात रहे, आपके पर्सनल ओपिनियन में वो किस हद तक दुरुस्त है? अगर देखिए, आप बल्दियाती जरूर से निजाम के ऊपर तो कोई दो राय नहीं। देखें, आर्टिकल 140A है आईन पाकिस्तान 140A, का, ठीक है, जो ये कहता है कि हर सूबे के ऊपर लाजिम है कि वो डिवॉल्व करे टू द लोकल गवर्नमेंट, अपनी अपनी जगह पे कानून के थ्रू हर सूबा कानून साजी करके डिवॉल्व करे, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी डिवॉल्व करे। अब हम इस बात को जानते हैं कि माजी के अंदर भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, सिवाय एक की, अब मैं एक्सेप्शन दूंगा फिर मैडम नाराज हो जाएंगी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, इंक्लूडिंग पीटीआई, जब वो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी, तो डिवॉल्व करके लोकल बॉडीज का सिस्टम इफेक्टिव नहीं बनाया। जी, पंजाब में एक दफा इलेक्शन हुआ लोकल बॉडीज का दरमियान में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन के अंदर हुआ, उसके अलावा नहीं हुआ। ठीक। इसी तरह सिंध के अंदर भी जवाब बड़ी खत्म होने ताखीर का टाइम रही। है हमारे पास? बस ठीक। एक गुजारिश के बहुत अच्छा हो कि 20 seconds. आईने पाकिस्तान की कमांड है कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स बना के फाल करें, उनको डिवॉल्व करें चीजें। ठीक। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशन इस हुकूमत से है, तो उसमें से वो 3% मजीद काटना पड़ेगा उस शेयर होल्डिंग में से, चलें जी, जिसका नाज़रीन, मैनिफेस्ट ब्रेक की कॉल आ चुकी है, वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।